गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप मेरी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस पर साइमल्टेनियसली आपका रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। आपके जो मैसेजेस हैं मुझे मिल रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम एंड वाया इटसेल्फ यूट्यूब। एंड आई रियली थैंकफुल टू यू। और मैं उन लोगों की से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू जो भी सजेशंस, न्यू जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे। हम अपनी आज की क्लास इश्यू ऑफ शेयर में फॉर फीचर एंड इश्यू के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और उनमें आज सीखेंगे कि वे किस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट के क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली अब तक जो डिस्कशन कर लिया था वो क्वेश्चन में किया था इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनीज अकाउंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू हम लोगों ने देख लिया था और उसी से नेक्स्ट हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे लास्ट टाइम तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, 3 क्वेश्चन हमें और डिस्कस करने थे, तो तीनों क्वेश्चनों को हम आज कंटिन्यू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 हैज बीन कॉल्ड। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोगों ने इस कंसेप्ट में बेसिकली क्या चीजें सीखी हैं कि भाई कॉल्ड अप अमाउंट क्या होती है, नहीं दे रखी तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा इसके अंदर कि किस तरीके से हम अपने शेयर्स को जब रीइश्यू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं और क्या मेथोडोलॉजी मैंने आपको समझाई, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स के बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्वेश्चन का जो फेस वैल्यू है, शेयर का फेस वैल्यू वो 10 रुपए है और कोल्ड अप अमाउंट है वो कितने रुपए है, हमारी 8 रुपए है और ₹6 जो है वो हैज बीन पेड, यानी 6 रुपए अब तक हमें इसमें से मिले हैं और इनको हमने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स आर री इशूड फॉर ₹7, यानी 7 रुपए में हमने इशू कर दिया है, रीइशू कर दिया दोबारा से, कैसे मानते हुए, फुली पेड अप मानते हुए। देखिए यहाँ फुली पेड अप आ गया, जबकि कोल्ड अप कितने हैं, केवल 8 रुपए और फुली पेड अप का मतलब है 10 रुपए का मानते हुए। कितने रुपए का मानते हुए, 10 रुपए का मानते हुए हमने इसको कितने में इशू कर दिया है, 7 रुपए में इशू कर दिया, राइट। हमें इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। आइए देखते हैं जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फॉर फ्यूचर की एंट्री होती क्या है। देखिए हमने बात की थी कि जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है तो ये केवल तब की जाती है या तो शेयर सरेंडर किए गए हों वॉलंटरीली या हमने शेयर्स को कैंसिल करने के लिए यानी फॉरफिट करने के लिए कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट हम यहाँ डेबिट करके चलेंगे विद द अमाउंट। अब अमाउंट की बात करते हैं तो मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, आप हमेशा माइंड में ये बात बनाकर रखिए कि जितने भी शेयर आप फोरफिट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शेयर पर हमने कितने रुपए मांगे हैं, 8 रुपए मांगे हैं, राइट। तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे ताकि हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो हमें पता लग जाए कितने रुपए से हुआ है। दूसरा, जो पैसा आपको मिल गया और जो पैसा नहीं मिला उनके लिए हम पार्टिकुलरली अलग अलग अकाउंट लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर मुझे जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं, 6 रुपए मिले हैं। 8 रुपए में से कितने रुपए मिले हैं, मुझे 6 रुपए मिले हैं। तो 6 रुपए जो मिले हैं हम उसको तो किस में लिख देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर, राइट। उसको हम किस में लिख देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। और जो पैसा नहीं मिला उसको पार्टिकुलरली हम लिख देंगे जिस नाम से नहीं मिला। अब यहाँ कुछ एज सच बताया नहीं गया तो हम यही मानते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर है और कॉल्स इन एरियर है तो इसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे जो पैसा हमें नहीं मिला, राइट। तो कॉल्स इन एरियर आप यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे। अमाउंट की बात करते हैं तो शेयर तो 400 ही हैं जो फॉरफिट किए हैं, जिन पर आपको पैसा मिला कितना है, 6 रुपए। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करें। 400 शेयर के ऊपर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास कितने रुपए नहीं मिले होंगे, क्योंकि 8 मांगे थे, 6 इसने दिए हैं तो 2 इसका मतलब इसने नहीं दिए होंगे। तो इस तरीके से हमारी फॉरफिचर की एंट्री बनती है, इनको हम फॉरफिट करके चल पड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, राइट। आगे चलिए
दूसरी एंट्री पर चलते हैं। अब दूसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए कितने शेयर आपने री इशू किए हैं। री इशू किए हैं आपने 300 शेयर। कितने रुपए का एक शेयर इशू किया है? 7 रुपए का। कितने का मानते हुए? 10 रुपए का मानते हुए। ये बात ध्यान रखिएगा, फुली पेड अप मानते हुए। तो इसका मतलब हमारे पास जो बैंक में पैसा आने वाला है वो तो आएगा 7 रुपए के हिसाब से। तो हम एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 7 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर पर? 300 शेयर पर। जब इसमें जो पैसा लिखा जाता है वो भी हमने स्पष्ट बताया था कि नंबर ऑफ री इशूड शेयर इनटू री इशूड प्राइस। तो री इशूड प्राइस 7 रुपए है हमारा यहाँ पर। अब 10 की चीज यदि साथ में री इशू करेंगे तो सीधी सीधी सी बात है, आपको शेयर फॉरफीचर पर क्या होगा? लॉस होगा। री इशू के ऊपर लॉस होगा तो लॉस को आप किस नाम से डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनसे रिलेटेड प्रॉफिट भी अवेलेबल है, तो हम उसी में से इसको कंपनसेट करते हैं। 300 इंटू में 3, हम इस तरीके से इस एंट्री को लिखेंगे। साथ ही साथ हम लिखेंगे 2, जो पैसा टोटल बनता है वो शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि शेयर हमने 10 रुपए का मानते हुए किया है, तो 300 शेयर के ऊपर हमारी कैपिटल कितने रुपए की बन जाएगी? इंटू 10 करते हुए हम लिखेंगे इसको, तो 3000 की हमारी कैपिटल बन जाएगी। नरेशन हो जाएगी कि 300 शेयर्स री इशूड एट ₹7 पर शेयर कंसिडरिंग एज फुली पेड अप, राइट। आगे चलिए, आगे हम एक एंट्री जो बाय डिफॉल्ट करते हैं वो कौन सी है? जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाए, जब शेयर को री इशू किया जाए, तो उनके साथ एक एंट्री हमारी होती है कि जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऑन री इशूड शेयर, किस पर? ऑन री इशूड शेयर जो है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में लिख के चलेंगे। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का है? आइए देखते हैं। ये है हमारे पास 300 शेयर्स हमारे क्या थे? री इशूड थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रांसफर करने की बात करते हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखना क्या है? प्रॉफिट पर शेयर। अगर प्रॉफिट पर शेयर की बात करूं तो आपके पास कितने रुपए पर शेयर आए थे? 6 रुपए पर शेयर आए थे। तो 6 रुपए का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और उसको माइनस करेंगे उसमें से क्या? लॉस पर शेयर। अब यहाँ लॉस पर शेयर कितने रुपए हमारे पास? लॉस पर शेयर हुआ है हमारे को 3 रुपए का। तो 3 रुपए आप यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगी वो 300 शेयर्स पर कितनी बन जाएगी? इंटू 3, इंटू 3। तो ये हमारा 900 रुपीज दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। सर बाकी का क्या करेंगे? देखिए बेटा 400 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, ठीक है, 100 आपने उसमें से रीइश्यूड नहीं किए हैं, और टोटल रीइश्यूड कितने हुए हैं? 300, राइट। तो जो शेयर जो आपने रीइश्यूड नहीं किए वो शेयर फॉरफीचर बैलेंस से रिफ्लेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर, राइट। तो ये 6 रुपए के हिसाब से जो बैलेंस बनेगा 600 रुपए का, ये हमारा क्या हो जाएगा? एज इट इज हम इसको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। कई बार हमारे पास पार्ट बी से इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से, शेयर फॉरफीचर बैलेंस कहाँ जाता है? तो मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड होती है इसकी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ओपन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें हमें अकाउंट भी ओपन करना है। तो जर्नल एंट्रीज अगर हम अच्छे से कर पाते हैं तो अकाउंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, अकाउंट इजीली ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एल लिमिटेड फॉरफिटेड 470 इक्विटी शेयर of ₹10 each issued at premium of ₹3 पर शेयर ऑफ ₹5 पर शेयर। कितने रुपए का प्रीमियम है? 5 रुपए का पर शेयर प्रीमियम है। शेयर कितने रुपए का एक है? 10 रुपए का। किस पर इशूड किया गया है? प्रीमियम पर इशूड किया गया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें 5 रुपए का क्या है? प्रीमियम भी शामिल है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर, और 5 रुपए हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पर भी नहीं मिले। आउट ऑफ दीज 60 शेयर्स रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹14 पर शेयर, 14 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने इनको क्या किया है? रीइश्यू किया है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में समझने के लिए जो चीजें हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि आपको सबसे पहले देखना क्या होता है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉल्ड अप अमाउंट।
कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है हमारी देखते हैं। आइए, हमारे को यहाँ 10 रुपए का शेयर दिया है और 10 रुपए के शेयर में से क्या बताया कि 8 रुपए अलॉटमेंट, इस पर 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्लस 5 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं। अगर मैं अलॉटमेंट प्रीमियम को अगर फेस वैल्यू में जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल रुपए बनते हैं कितने, 15 रुपए बनते हैं, राइट। 15 रुपए टोटल बनते हैं। तो आप आइए 15 रुपए को लेकर चलिएगा। 15 रुपए में से अब हमारे को देखिए क्या नहीं मिल रहा, मुझे अलॉटमेंट पर नहीं मिल रहा, कितने रुपए नहीं मिल रहे, 8 रुपए नहीं मिल रहे, चलिए 8 हो गए। और मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी नहीं मिल रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी नहीं मिल रहा, कितना रुपए नहीं मिल रहे, इसने बताया मुझे 5 रुपए नहीं मिल रहे। तो 5 रुपए आप यहाँ पर ये भी लेके चलिएगा। देखिए तो टोटल हो गए 8 और 5 13, 13 रुपए इसका मतलब मुझे मिले नहीं है। मिले कितने हैं, इसका मतलब 2 रुपए मुझे मिले हैं। वो किसके मिले होंगे, नॉर्मल सी बात है, हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमें मिलती है। इसका मतलब 10 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम पर टोटल 15 रुपए में इशू कर रखा है। और कोल्ड अप अमाउंट क्या है हमारी, पूरी की पूरी 10 रुपए है। कोल्ड अप अमाउंट हमेशा हम फेस वैल्यू से मेजर करते हैं, इसका सारा का सारा फेस वैल्यू हमने मांग लिया है। एक बात, अगर कोल्ड अप अमाउंट आ गई है तो आप दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें प्रीमियम वर्ड कहीं नहीं आया था, और प्रीमियम नहीं आया था तो अब बात आई प्रीमियम की। तो प्रीमियम को क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले प्रीमियम के बारे में 2 बातें रख लेते हैं, प्रीमियम को समझने की कोशिश करिए। देखिए प्रीमियम का पैसा जो होता है दैट इज एक्स्ट्रा देन फेस वैल्यू, राइट। ये फेस वैल्यू के अलावा है ये पैसा, प्रीमियम का पैसा। यहाँ पर प्रीमियम का पैसा जो मिलता है या नहीं मिलता है, इससे रिलेटेड हमारी एंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए अगर आपने प्रीमियम मांग ही लिया है तो एक पहली बात तो शेयर कैपिटल में प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होती, इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी शेयर कैपिटल के साथ डेबिट करके चलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ 2 कंडीशन हो गई, एक तो प्रीमियम आपको रिसीव्ड हो गया, प्रीमियम रिसीव्ड, और एक प्रीमियम नोट रिसीव्ड, एक प्रीमियम नोट रिसीव्ड की बात आ गई, राइट। ये 2 बातें यहाँ पर हमने समझी कि प्रीमियम मिल जाए तो क्या करेंगे और प्रीमियम ना मिले तो क्या करेंगे। अगर मिल जाए देन देयर विल बी नो ट्रीटमेंट फॉर द प्रीमियम, अगर नहीं मिले तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करके चलते हैं, साथ में फोर फ्यूचर की एंट्री में डेबिट करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर प्रीमियम मिल जाए तो ना तो इसको डेबिट करते हैं ना इसको कहीं क्रेडिट में शेयर फोर फ्यूचर के बैलेंस में ऐड करके दिखाते हैं, ये भी बात आप नोट करिएगा। देखिए जो बातें बता रहा हूं उनको साथ साथ नोट करिएगा, क्योंकि नोट करने के बाद आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा जब आप दोबारा इस वीडियो को वॉच आउट करेंगे, देखेंगे। आइए अब चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर। हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, हमारी जर्नल एंट्रीज के 3 ही मोड होते हैं ना, एक तो हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं, एक रीइश्यू की एंट्री करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कंक्लूड करते हैं कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा हुआ है और अलॉटमेंट हमें मिली नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब आप शेयर कैपिटल को डेबिट करके चलेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी साथ में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। कितने कितने शेयर से करेंगे, जितने शेयर आपने फॉरफिट कर रखे हैं। फॉरफिट कितने शेयर कर रखे हैं, 470 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको फेस वैल्यू से, क्योंकि सारा पैसा हमने कॉल्ड अप कर रखा है। और प्रीमियम क्योंकि मिला नहीं है तो प्रीमियम से भी मल्टीप्लाई करा देंगे 5 रुपए, ये लीजिए। ये तो हो गया हमारा डेबिट। अब जो जो हमें नहीं मिला वो एज इट इज क्रेडिट में आ जाएगा। क्या क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिली, इसने स्पष्ट बताया कि अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, ठीक है। और क्या नहीं मिला, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा लिख देंगे, फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल। और साथ में हमें क्या मिला, हमें मिला जो वो हम किस में डाल देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर। ये लीजिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमने ये पैसा डाल दिया। अमाउंट कितनी कितनी आएगी, वही 470 शेयर हैं। 470 शेयर पर अलॉटमेंट कितने की है, 8 रुपए की। 470 शेयर पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितने की है, 5 रुपए की। जो मिला है वो कितने रुपए हो गए, 2 रुपए, क्योंकि टोटल शेयर कितने का बनता है, 15 रुपए का। ये हमारी हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री, राइट। आप इनको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख लेंगे। नरेशन हमारी रह जाएगी क्या, 470 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इनको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। आइए चलते हैं दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री हमारी रिलेटेड टू किससे है, रीइश्यू से। अब यहाँ पर अगर रीइश्यू की बात की जाए तो हम
कितने में इशू कर रहे हैं शेयर, कितने शेयर इशू कर रहे हैं। देखिए 60 रुपए का शेयर आप इशू कर रहे हैं, सॉरी 60 शेयर आप इशू कर रहे हैं और 14 रुपए में इशू कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 रुपए थी, क्योंकि वो फुली कॉल्ड अप थे। तो इसने 10 रुपए का शेयर मानते हुए कितने में इशू कर दिया, 14 रुपए में इशू कर दिया। अब 14 में इशू करेगा तो इसका मतलब 4 रुपए का हमारे को क्या हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से हम इस अमाउंट को शो करेंगे, 4 रुपए को, राइट। तो हमारी एंट्री जो होगी उस पर रीइश्यू पर कोई लॉस हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधी सीधी एंट्री हम कर देंगे। पैसा बैंक में आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करके चलेंगे। 2 लॉस हुआ नहीं है, शेयर कैपिटल आ जाएगी डायरेक्टली, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से हम एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारा पैसा हमें मिल रहा है। तो देखिए कितने शेयर हैं, 60 शेयर हैं। 60 शेयर कितने रुपए का इशू किया है, 14 रुपए का इशू किया है। ये लीजिए 60 शेयर पर कैपिटल कितनी बनेगी, क्योंकि कुछ बताया नहीं है तो हम यही मानेंगे कि फुली कॉल्ड अप मानते हुए, पेड अप मानते हुए हमने इशू किया, तो 10 रुपए से आप इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, और 60 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, राइट। ये हमारी एंट्री हो गई सेकंड। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड एंट्री की। अब थर्ड एंट्री क्या होती है आपको पता ही है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस जितना भी है उसको आप उठाकर ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। किन शेयर्स पर, जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए हैं। अब यहाँ री इशू कितने शेयर हुए हैं, 450 तो 470 थे, री इशूड कितने हैं 60 शेयर, तो हम 60 के हिसाब से ये बात करेंगे। 60 शेयर पर आपको पर शेयर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो लिख लीजिए। अगर पर शेयर प्रॉफिट देखें तो शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए क्रेडिट हुए थे पर शेयर के हिसाब से, 2 रुपए क्रेडिट हुए थे, तो ये लीजिए 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। माइनस में लॉस कितने रुपए पर शेयर हुआ, 0 रुपए पर शेयर लॉस हुआ, तो कितने रुपए बच गए हमारे पास, 1200 रुपए बच गए। ये लीजिए 1200 रुपए हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और हमारी आज क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपको अब तक जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक बच्चा जिसका ये कंसेप्ट वीक है वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सके, कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में जरूर आता है। टोटल ये चैप्टर जो हमारा बनता है वो 13 to 14 मार्क्स का बनता है, और उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का जब ऐसा आता ही आता है तो क्यों ना हम इसको अच्छे से सीख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, Simeto Limited forfeited 6,000 shares of 10 each issued at a premium of ₹2 per share for the non-payment of final call ₹3 per share। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा कि अलॉटमेंट नहीं मिली और उसमें प्रीमियम शामिल था और प्रीमियम भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात आई है वो क्या आई है कि टोटल जो हमारे पास शेयर है वो 10 रुपए का है, 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू है और फाइनल कॉल पे 3 रुपए दे नहीं रहा है। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन दे दी होगी, अलॉटमेंट दे दी होगी और हमें दे दी होगी फर्स्ट कॉल। और जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दे, फर्स्ट कॉल दे दे, तो नॉर्मली प्रीमियम कहाँ मांगा जाता है, कुछ ना बता रखा हो तो अलॉटमेंट पे मांगा जाता है। तो अलॉटमेंट दे दी, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया। अब प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत हमें एंट्री में नहीं है। आइए चलते हैं आगे। 300 ऑफ द forfeited shares were reissued ₹8 per share as fully paid up। ये as वर्ड और ये for, इन दोनों पर फोकस करके चलिएगा। 8 रुपए का हम रीइश्यू कर रहे हैं और फुली पेड अप कितने का मान रहे हैं, पूरा का पूरा 10 रुपए का, क्योंकि फुली पेड अप 10 ही रुपए का बनता है। पास द जर्नल एंट्रीज for the forfeiture and reissue of shares and also prepare forfeiture account। देखिए इससे ऊपर वाले अकाउंट में मैंने क्वेश्चन के अंदर हमने forfeiture अकाउंट बनाया नहीं था, क्योंकि उसने कहा था, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये दोनों बातें हम एक ही क्वेश्चन में सीख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 में अब की बार शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी मेंटेन करके चलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में स्पष्ट बातें करते हुए हम बात करेंगे कि प्रीमियम मिला नहीं है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी, कितने शेयर्स पर होगी, 6000 शेयर्स पर होगी। अब 6000 शेयर्स पर कितने रुपए का एक शेयर हमने मांग रखा है, 10 रुपए का मांग रखा है। प्रीमियम क्योंकि मिल चुका है तो प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत है नहीं, जो नहीं मिला है वो सीधा सीधा लिख देते हैं टू फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पर हमें क्या नहीं मिला वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख के चलें। कितने रुपए नहीं मिले हैं 6000 शेयर के ऊपर, प्रीमियम के कितने बनते हैं, सॉरी फाइनल कॉल के कितने रुपए बनते हैं, 5 रुपए हमें यहाँ बेसिकली नहीं मिले हैं, तो 5
सॉरी 3 रुपए, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करा दें। जो मिला है वो उठाकर आप सीधा सीधा लिखें किसमें, शेयर फॉरफीचर में। देखिए जब आप इस तरीके से अमाउंट लिखते हैं तो उसका एक बेनिफिट आपको क्या रहता है कि आपको कैलकुलेशन करते वक्त ये दिक्कत नहीं आती कि कितने रुपए आपको मिले कितने आपको नहीं मिले। तो यहाँ 7 रुपए मिले, सीधी सीधी सी बात है, 10 मांग रखे थे, 3 मिले नहीं है, तो 7 रुपए आपको मिले हैं। ये इसकी नरेशन आप लिख देंगे कि 6000 शेयर्स फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, दूसरी एंट्री हमारी है इससे रिलेटेड कि हमने इशू कितने में किया। अब 8 रुपए का शेयर आप रीइशू कर रहे हैं 10 का मानते हुए, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने 8 रुपए में उसको रीइशू किया है। और कितने शेयर इशू कर रहे हैं आप, 300 शेयर इशू कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड है 300 और पर शेयर रीइशूड प्राइस है हमारा 8 रुपए, तो इसलिए जी 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब क्योंकि 10 रुपए का शेयर है तो हमें लॉस भी हुआ है, तो लॉस को आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कंपनसेट करते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स इनटू में 2 रुपए पर शेयर का आपको लॉस हुआ है। कितने का मानते हुए इशू किया आपने, 10 का मानते हुए इशू किया, तो शेयर कैपिटल में आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 300 इनटू में 10। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये एंट्री आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमारी हुई दूसरी एंट्री। आइए चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री पर, जो कि बाय डिफॉल्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट एंट्री क्या करते हैं कि जितना भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आया ऑन रीइशूड शेयर का, उसमें से लॉस आप माइनस कर दें और जो बच जाए उसको उठाकर किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, लीजिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जितने शेयर आपने रीइशूड किए, प्रॉफिट पर शेयर कितने रुपए हुआ आपको, माइनस में लॉस पर शेयर कितने रुपए हुआ आपको, ये लीजिए लॉस पर शेयर हम घटा देते हैं, तो हमारे पास बच जाते हैं 300 इनटू में 5, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये हो गए 1500 रुपए, हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारी हो गई एंट्री, राइट। ये 3 एंट्री बनने के बाद, क्योंकि हमने बात की थी कि हम क्या बनाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे साथ में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट और मेंटेन कर लेते हैं। आइए बनाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये लीजिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, और कैसे इस क्वेश्चन को समझा जाएगा वो देख लेते हैं। इसमें आप इसको टी शेप में बना लेंगे। टी शेप आपका बनेगा ये वाला, लिखिए, क्लोज करना ना भूलिए दोनों तरफ से, क्योंकि फॉर्मेट तो फॉर्मेट ही होता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डेबिट, यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट, और ये क्या आ जाएंगे, रुपीज, राइट। यहाँ पर भी रुपीज आ जाएगा आपका, ये आपका पार्टिकुलर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप पार्टिकुलर्स लिख देंगे, जल्दी सी। अब जो जो जर्नल एंट्री की है वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। देखिए शेयर फॉरफीचर पहली एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं बाय। इसके अगेंस्ट में वो अकाउंट लिखा जाता है जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ। क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, शेयर कैपिटल की वजह से हुआ है, तो बाय शेयर कैपिटल। अमाउंट वो लिखी जाएगी जो इस अकाउंट में पार्टिकुलरली क्रेडिट हमने की है, 742,000 रुपए की अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, 42,000। लीजिए 42,000 आप यहाँ पर मेंशन करके चलिए। सेकंड एंट्री में देखिए शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है कितने रुपए से, 600 रुपीज से, तो आप यहाँ लिखिए 2, किसकी वजह से हुआ, ये भी शेयर कैपिटल की वजह से हुआ है, कितने रुपए, 600 रुपीज। जो बच गया उसके अलावा आगे चलते हैं, शेयर फॉरफीचर की एंट्री, टू कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है तो उसको भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलिए, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए ट्रांसफर हुए हैं हमारे, शेयर फॉरफीचर में 1500 रुपए से कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर किया गया है। अब जो बैलेंस बच गया उसका हमारा बैलेंस हम शो करके चलेंगे, और मैंने आपको बताया था कि शेयर फॉरफीचर अगर बैलेंस बच जाए तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिए इसको, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस जो बच जाए वो शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब यहाँ पर बचा कितना है, अगर वो से डायरेक्ट आपने देखना है तो सीधी सीधी सी बात है, जो 5400 शेयर, कितने 5700 शेयर, क्योंकि हमने जो है पार्टिकुलरली इशू कितने किए हैं, केवल 300 ही तो किए हैं, 300 इशू किए हैं, तो हमारे पास बचे कितने, 5700 शेयर, 6000 में से 300 गए तो 5700 शेयर हमारे पास बचे हैं।
ये लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे कितने से, 7 रुपए से, और 7 रुपए के हिसाब से जो पैसा आएगा उसको हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, बैलेंस के तौर पे दिखा देंगे। अगर देखा जाए तो 42,000 में से 2100 रुपए गए तो 39,900 रुपए का मेरे पास ये बैलेंस बचता है, 39,900 रुपए का। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी उतना ही आएगा, 39,900 रुपए, राइट। इस तरीके से हमारा सेल्फ रजिस्टर्ड बैलेंस अकाउंट भी यहाँ पर प्रिपेयर होता है। सो ये था हमारा टोटल आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये टोटल 12 के 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने अब तक जो है अपनी 4 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहिए, लिंक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करते रहिए। जितने ज्यादा आप हमारे इस लिंक को शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आई एम विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।